नमो नमः। संस्कृतशिक्षणे अत्र सर्वेषां भवतां स्वागतम्। आज मैं आपको लट लकार अर्थात वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा रही हूँ। तो लट लकार के बारे में आपको क्या पढ़ना है? लट लकार यानी कि वर्तमान काल की क्रिया का निर्माण आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले उनके प्रत्ययों को जानना होगा। लट लकार में क्रियाओं का निर्माण करने के लिए सबसे पहले आपको प्रत्यय यानी ये प्रत्यय याद करने पड़ेंगे कंठस्थ, तीनों पुरुषों के तीनों वचनों में। जैसे यहाँ दिया है, आप याद रखिए ये क्या पढ़ा रही हूँ मैं? लट लकार के प्रत्यय पढ़ा रही हूँ। अच्छा, ये प्रत्यय हैं, ये कैसे जुड़ेंगे वो मैं आपको अभी नीचे बताऊँगी। तो प्रत्यय आप पढ़ेंगे, प्रथम पुरुष, उसको अन्य पुरुष भी कहते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अन्य पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। ठीक है, अब ये इनको आप कैसे समझेंगे? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनंच, है ना। ये मैंने ऊपर लिखा नहीं है पर आप यही समझिए, ये एक वचन की लाइन है, ये द्विवचन की लाइन, ये बहुवचन लाइन। तो अन्य पुरुष में ति, तः, अन्ति, सि, थः, थ, सि, थः, थ, आमि, आवः, आमः। फिर से सुनिए। अन्य पुरुषः ति, तः, अन्ति। मध्यम पुरुषः सि, थः, थ, सि, सी मत बोलना, सि, थः, थ। इसको थः, ये विसर्ग को ह बोलना है आपको, ठीक है। ह का उच्चारण करेंगे। थः, सि, थः, थ, थ, थः, थ, आमि। अगर आप आमी बोल देंगे, आमी, तो माँ में बड़ी की मात्रा गलत हो जाएगी। आमि, आवः, आमः। ये जो विसर्ग इनको ह बोलना होता है ना, क्योंकि ये अयोगवाह है। आमि, आवः, आमः। ये क्या है? प्रत्यय है। किसके हैं? लट लकार के। लट लकार क्या होता है? वर्तमान काल होता है। हम कोई भी वाक्य को जब हिंदी में बोलते हैं तो वो कोई ना कोई काल में होता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, तो ये आपने वर्तमान काल में बोला। फिर आपने कहा मैं गया था, तो ये आपने भूतकाल में बोला। फिर आपने कहा मैं जाऊँगा, तो ये आपने कब कह दिया? ये आपने भविष्य काल में कह दिया। फिर आपने कहा मैं जाऊँ, तो ये लोट लकार में हो गया, आज्ञावाचक हो गया। फिर आपने कहा कि मुझे जाना चाहिए, तो ये विधिलिंग लकार में हो गया। बच्चों, ऐसे ही संस्कृत में भी आपको जानना होगा कि किस काल में किस प्रकार हम क्रियाओं का निर्माण करते हैं। तो आइए, ये हमने लट लकार के प्रत्यय जाने। अब इन लट लकारों के प्रत्ययों को जब आप कंठस्थ कर लेंगे तो इस प्रकार से आपको क्रिया बनानी है। कैसे बनानी? देखो, मैंने पठ धातु, असल में धातु प्लस प्रत्यय, ये दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, धातु और प्रत्यय। देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्या हो जाएगी? क्रिया। क्रिया बन जाएगी। धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्रिया। तो हमें क्रिया सीखनी है ना, क्रिया। तो धातु और प्रत्यय दोनों को मेल कर देंगे तो क्रिया बन जाएगी। धातु क्या है ये हम बता रहे हैं आपको, पठ धातु। पठ यानी पढ़ना, पठ यानी पढ़ना, ये पठ धातु है, ठीक है। पठ यानी पढ़ना, ये तो सबको पता होगा और किताब में भी लिखा हुआ है, पठ यानी पढ़ना। पठ धातु, पठ यानी पढ़ना, गम यानी जाना, हंस यानी हंसना, लिख यानी लिखना, धाव यानी दौड़ना, हंस यानी हंसना। ऐसे हम धातुओं के अर्थ जानते हैं। तो मैं एक धातुओं की लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, इसमें सारी धातुएं और उनके अर्थ लिखे होंगे, ठीक है। तो ये हो गई पठ धातु से हम बना रहे हैं क्या? क्रिया। किस लकार में बना रहे हैं? लट लकार में, यानी कि वर्तमान काल में। क्योंकि सबसे पहले वर्तमान काल को पढ़ेंगे, इसके बाद अन्य कालों को पढ़ेंगे, लेकिन बना क्या रहे हम? क्रिया यानी वर्ब, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बना रहे हैं क्रिया। मैं केवल यहाँ क्रिया के रूप ही लिख रही हूँ, यहाँ पर मैंने कोई कर्ता के रूप नहीं लिखे हैं मैंने, क्योंकि कर्ता मैं आपको समझा चुकी हूँ। सह तौते,
अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम, ये मैं तीनों पुरुषों के बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ आपने पढ़ा था ती तह अंति, तो पठ धातु है पठति पठतः पठन्ति, पठ धातु है। और यहाँ ती क्या था, ये ऊपर वाला ये, और पठ में क्या था, ये आधा ठ है, ये है ना, आधा ठ है, तो आधा ठ में अ जुड़ जाएगा, पठ धन अ धन ती पठती, ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है, मतलब ये इसका ये रूल है कि इसमें विकिरण आ जाता है। वो विकिरण अभी हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। बस ये है कि यहाँ पर आपको जैसे पठ धातु है, ठीक है, तो पठ तो आपकी धातु हो गई धन अ धन ती। तो अब यहाँ पर जो आधा ठा है, ठीक है, जो आधा ठा है, इस आधा ठा में हम और जोड़ लेंगे, ठ व्यंजन है, अस्वर है, ठा में स्वर को जोड़ लेंगे, पूरा ठा बन जाएगा। और फिर ती, तो पठती, ये बन गया क्या, पठती, पठती, ये बन गया पठती। ठीक है, ऐसे फिर पठता, फिर पठन्ति, ऐसे आपके बन जाएंगे। तो पठ धन अ धनती बराबर पठती। फिर इसके बाद में आप बनाएंगे पठतः, तो पठता कैसे, पठ धन अ धनतः पठतः, पठ धन अ धन अंति पठन्ति। ठीक है, ऐसे आप जोड़ लेंगे, है ना। यहाँ पर दो आ है तो वो एक ही आ आएगा, एक तो पठ और अ, और धन अंति का अ, मतलब आ वो तो हम बोलते हैं अंति, यानी आधा ना और ताम से ती पठन्ति, ऐसे आप जोड़ लेंगे। तो क्या बन जाएगा, ती तह अंति पठति पठतः पठन्ति, एक पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, अनेक पढ़ते हैं, पठसि पठथः पठथ, पठसि पठथः पठथ, क्षम्यतां, सी थः थ, पठसि पठथः पठथ, आमि आवः आमः, पठामि पठावः पठामः। छात्रों, इस प्रकार हम प्रत्ययों को जोड़ करके और क्रियाओं का निर्माण कर सकते हैं। और इनको हमने यहाँ पर पुरुष भी लिखे हैं, अन्य पुरुष में आप इनका प्रयोग करेंगे क्रिया के रूप में, मध्यम पुरुष में आप इनका प्रयोग करेंगे, और उत्तम पुरुष में आप इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ कुछ उदाहरण भी लिखे हैं। बालक, मैंने कहा ना कि अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अन्य पुरुष में किसी का भी नाम आ जाता है या वह, मध्यम पुरुष में किसी का नाम नहीं आता, तुम दोनों, तुम सब, केवल इतना ही आता है। और अन्य पुरुष उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब, यही आता है। ये ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से क्रिया जोड़नी, बालक पढ़ता है, बालकः पठति, जुड़ गए ना कि बालक किसी का नाम है, ना तो मेरा नाम है ना तुम्हारा नाम है, बालक किसी की बात चल रही, तो बालक किसी का नाम है, तो ये अन्य पुरुष में जाएगा तो ती वाला जुड़ेगा, पठति, अन्य पुरुष में। तो देखो यहाँ मैंने अन्य पुरुष की क्रिया, अन्य पुरुषः पठति पठतः पठन्ति। ठीक है, ऐसे द्विवचन में बालकौ पठतः बालकाः पठन्ति, रमा लिखती है, रमा लिखती, रमा भी किसी का नाम है तो अन्य पुरुष की क्रिया में जाएगा। फिर वह पढ़ता है, सह पठति, मैंने कहा ना वह भी अन्य पुरुष में है तो वो भी अन्य पुरुष की क्रिया में जाएगा, सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। अब यहाँ पर आ गया तुम पढ़ते हो, तो तुम यानी त्वम, ये कौन सा पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, तो यहाँ मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी। ये मध्यम पुरुष की क्रिया सी, एक के लिए सी, पठसि पठथः, दो के लिए, पठथ अनेक के लिए। तो त्वम एक वचन है, तो त्वम पठसि, युवाम पठथः, यूयम पठथ। फिर उत्तम पुरुष, अहम पठामि, अहम यानी अन्य, ये हो गया आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी मैं, हम दोनों और हम सब, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, तो ये क्रियाएं लगेंगी कर्ता के साथ, ये कर्ता के साथ। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। बच्चों, इस प्रकार ये लट लकार के आपने वाक्य सीख लिए, कैसे, कर्ता और क्रिया दोनों को मेल करके। पहले आपने यहाँ प्रत्यय सीखे लट लकार के, ती तह अंति, सी थः थ, आमि आवः आमः।
ये प्रत्यय हैं जो मूल धातु के पीछे जुड़ जाते हैं। पठ धातु है और पठ धातु के पीछे, मतलब यहाँ पर, इस तरफ नहीं, पठ धातु के इस साइड में है ना, इस तरफ में, राइट साइड में आप यहाँ पर जोड़ लेंगे क्या, ती तहा अंति, पठति पठतः पठन्ति, ऐसे आपने क्रियाएं बनाई। धातु के साथ प्रत्ययों को जोड़ करके क्रिया का निर्माण किया और इन क्रियाओं का प्रयोग आप कर्ता के साथ कर लेते हैं। अन्य पुरुष का कर्ता अन्य पुरुष की क्रिया, मध्यम पुरुष का कर्ता मध्यम पुरुष की क्रिया, उत्तम पुरुष का कर्ता तो उत्तम पुरुष की क्रिया। इस प्रकार आपका लट लकार संपूर्ण हुआ। बच्चों, आपको अब ध्यानपूर्वक इसको समझना है। समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रोक करके बार बार अध्ययन करें और इसके बाद आप अभ्यास करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट भी करेंगे। अस्तु, धन्यवादः।